हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपने 10th कंप्लीट कर लिया है, आपको उसके बाद क्या करना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए आपने 10th कौन से भी बोर्ड से, सीबीएसई हो चाहे एसएससी हो, कोई भी बोर्ड हो, आईसीएसई हो, आपने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, आपको 11th-12th में आर्ट, साइंस या कॉमर्स लेना चाहिए। चलिए मान लीजिए आपने अपने हिसाब से कोई भी ले लिया। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं साइंस के फील्ड के रिगार्डिंग। मान लीजिए आपने 11th-12th अपना साइंस से ले लिया। ठीक है, एक और ऑप्शन होता है साइंस में कि आप प्लेन ले लें, मतलब कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और मैथ्स ले लें, जिसको हम लोग जूनियर कॉलेज बोलते हैं। उसमें एक और ऑप्शन अभी आ गया आईटी और सीएस का, उसमें इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे देखेंगे, मान लीजिए आपने साइंस से ले लिया, आपने बेसिक साइंस पढ़ ली या फिर आपने कंप्यूटर साइंस, ये सारी फील्ड कर ली, तो आप क्या क्या आपके पास करियर ऑप्शंस होंगे ग्रेजुएशन में। हमारे पास कुछ ऑप्शंस है, जैसे कि बीएससी प्लेन ले लो, बीएससी सीएस, बीएससी आईटी, बीएससी सीए, यानी कि कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर एप्लीकेशन। ऐसे बहुत सारे और भी फील्ड्स हैं हमारे ग्रेजुएशन में। ठीक है, अभी मेरे ख्याल से 2025 में 4 ईयर कर दिया, यानी कि जो बीएससी होगी, बैचलर्स इन साइंस होगा, जो बैचलर्स की डिग्री होगी 4 साल की कर दी गई है। ठीक है, तो हम अभी देखने वाले बीएससी सीएस में क्या सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट ईयर, एसवाई और टीवाई में। ठीक है, तो हम मेजरली बात करने वाले हैं बीएससी सीएस में। आईटी और सीए कंप्यूटर एप्लीकेशन बेसिकली सेम ही होता है। ठीक है, हम सब्जेक्ट्स को जानना समझना स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, तो कंप्यूटर साइंस या सीएस में दो तरह के बैचलर्स होंगे। फर्स्ट ईयर जाओगे दोनों को सेम रहेगा, यानी कि दो ब्रांचेस आ जाता है, एक होता है डेटा साइंस का, दूसरा होता है फुल स्टैक डेवलपमेंट का। ठीक है, तो जो कंप्यूटर साइंस होता है और जो फुल स्टैक होता है दोनों सेम ही होता है, मतलब डेटा साइंस वाला एनालाइज करता है और फुल स्टैक वाला वेबसाइट के रिलेटेड होता है, यूआई और जो भी होते हैं। ठीक है, यानी फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है बेसिकली, जिसमें आपको रिएक्ट सिखाते हैं या फिर आपका अलग अलग डेवलपमेंट सिखाते हैं, फुल स्टैक से रिलेटेड हाइब्रिड डेवलपमेंट वगैरह सारी चीज़ें सिखाते हैं। तो एफ वाई में आपको दोनों को क्या होने वाला है, यानी डेटा साइंस फुल स्टैक दोनों को सेम होने वाले हैं। पहला होगा, अलग अलग कॉलेजेस अपने हिसाब से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाते हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक एक स्ट्रक्चर देख रहा हूँ जो मैंने पढ़ा हुआ है। पहला है प्रोग्रामिंग यूजिंग सी। ठीक है, दूसरा है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, जिससे आपको कंप्यूटर के बारे में पता चलेगा। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, जिससे आपका स्टैटिस्टिक अच्छा होगा, मीन, मीडियन, मोड, ये सारी चीज़ें और बहुत एडवांस चीज़ें सिखाएंगे। फिर है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स आपको सिखाई जाएगी, जिसमें आपको बहुत सारे एडवांस मैथमेटिक्स जो कंप्यूटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपकी कम्युनिकेशन बिल्डिंग अच्छी हो, डेवलपमेंट अच्छा हो, उसके लिए कम्युनिकेशन सिखाया जाएगा। फिर होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपकी अच्छी करेंगे और प्रोग्रामिंग की लॉजिकल चीज़ें सिखाएंगे। फिर ह्यूमन वैल्यूज आपको क्या रखनी चाहिए वो बताएंगे। ये तो हो गया फर्स्ट ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर। अब फर्स्ट ईयर में, हर ईयर में आपको 2 सेमेस्टर होने वाले। सेकेंड ईयर में आपको सिखाएंगे पाइथन, स्टैटिस्टिक मेथड एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, मतलब इसमें आपको आप अज्यूम करेंगे कि ऐसा होगा, तो समझ रहे हैं, ऐसा होगा। ऐसे एक आपका टेस्टिंग होगा, एक हाइपोथेसिस होगा। फिर होगा कंप्यूटर नेटवर्क कैलकुलस सिखाया जाएगा। फिर होगा सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, फिर हार्डवेयर और टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे एफ वाई के सब्जेक्ट सारे। ठीक है, और जो सब्जेक्ट है इनके सारे प्रैक्टिकल भी परफॉर्म आपको करने होते हैं। ठीक है, थ्योरी भी लिखनी होती है, प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करने होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एस वाई में क्या क्या होगा। कोर जावा होगा पहले, फिर होगा सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, फिर होगा डीएसए यानी कि डेटा स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं। हर कॉलेज अपने हिसाब से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करता है, कोई जावा में, कोई पाइथन में, डीएसए सिखाता है। नेक्स्ट देखते हैं लीनियर अलजेब्रा होगा आपके पास। फिर होगा, फिर ऑप्शंस होगा, अगर आपने फुल स्टैक लिया है तो फुल स्टैक डेवलपमेंट पार्ट 1 होगा, अगर आपने डेटा साइंस लिया है तो डेटा विजुअलाइजेशन यूजिंग पाइथन होगा। ठीक है, डेटा जो ये डेटा विजुअलाइजेशन होता है ज़्यादा से ज़्यादा हम पाइथन में ही यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर होगा वेब प्रोग्रामिंग, ये हो गया एस वाई का फर्स्ट थर्ड ईयर। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं फोर्थ सेमेस्टर में आपको क्या होगा, एस वाई के लास्ट सेमेस्टर में क्या होगा। इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस, अगर आपने डेटा साइंस लिया है तो इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस होगा। फुल स्टैक लिया है तो फुल स्टैक पार्ट 2 होगा, पेपर 2 जिसको बोलते हैं। फिर एडवांस जावा होगा। अब तक पहले हमने एस वाई के पहले में क्या सीखा, यानी कि थर्ड सेम में कोर जावा सीखा, यानी जावा के फंडामेंटल बेसिक्स को जानोगे, उसका सिंटैक्स कैसे होता है, क्या कैसे होता है। लेकिन इसमें एडवांस जावा के बारे में जानोगे आप। ठीक है, डेटाबेस के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है,
स्ट्रक्ट फ्रेम इसमें बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, स्ट्रक्ट फ्रेमवर्क, जेडीबीसी भी सिखाते हैं, ठीक है। फिर ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, पूरी अच्छी तरीके से आपको ऑपरेटिंग सिस्टम सिखाएंगे, क्या क्या मैनेजमेंट रखना चाहिए, सब सिखाएंगे। फिर डीबीएमएस यानी कि एसक्यूएल अच्छी तरीके से सिखाएंगे, आईओटी सिखाएंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बताएंगे, क्या कैसे यूज़ होता है डेटा साइंस में और हमारे रियल लाइफ में कैसे यूज़ है। फिर न्यूमेरिकल मेथड है, न्यूमेरिकल मेथड यानी मैथमेटिक्स ही, ठीक है। अब आ जाते हैं टीवाई यानी लास्ट ईयर। लास्ट ईयर में आपका क्या होगा, इसमें आपको मैथ्स तो होने वाला नहीं है, 5th और 6th सेमेस्टर में मैथ्स नहीं होगा, एक एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, यानी कि 5वें में इंटर्नशिप और लास्ट 6th में एक प्रोजेक्ट होता है। तो देखते हैं, जावा फ्रेमवर्क होगा जिसमें आपको अलग अलग फ्रेमवर्क सिखाएंगे, जैसे कि स्ट्रिंग फ्रेमवर्क हो गया, ठीक है, ऐसे अलग अलग हाइबरनेट हो गया, ये सारे फ्रेमवर्क। फिर एडवांस डीबीएमएस सिखाएंगे, यानी आपको इसमें मोंगो डीबी हो गया, एसक्यूएल और एडवांस तरीके से सिखाएंगे, ठीक है। फिर वेब सर्विसेज सिखाएंगे, कैसे आपको वेब सर्विस में डिप्लॉयमेंट कैसे करते हैं, टेस्टिंग, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं वेब सर्विस में, आपको सिखाई जाएगी। फिर होगा गेम प्रोग्रामिंग, आपको छोटे छोटे गेम बनाना सिखाएंगे, गेम प्रोग्रामिंग के लिए जो ऐप्स यूज़ की जाती हैं उसको बताएंगे। फिर इसमें भी आपका इलेक्टिव होता है, यानी कि हर कॉलेज कोई आपको ये वाला सिखाएगा, कोई नेटवर्क टेक्नोलॉजी सिखाता है, तो कोई गेम प्रोग्रामिंग सिखाता है, ठीक है। फिर देखते हैं अपना, अगर आपने फुल स्टैक डेवलपमेंट लिया तो हाइब्रिड एप्लीकेशन होगा, नहीं तो एआई होगा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। फिर दो सब्जेक्ट होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस और इंटर्नशिप। जैसे मैंने बताया इंटर्नशिप का क्या होता है, वाइवा भी होता है और कभी कभी उसका प्रेजेंटेशन तो दे रहे होता है। लास्ट सेमेस्टर में क्या होगा, आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस होगा, जिससे आप, अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो उसमें कुछ एरर वेरर है, क्लाइंट को देने के से पहले आपको टेस्टिंग करनी पड़ती, तो वो सारी चीज़ें इसमें सिखाई जाएगी। क्लाउड कंप्यूटिंग आपको बताएगी कि जैसे आपने एप्लीकेशन बना लिया, उसको क्लाउड पे कैसे, मान लो अगर हम फिजिकली स्टोर करेंगे, मान लीजिए आपके पास बहुत सारी फाइल्स हैं, रखोगे तो रूम भर जाएगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, अपने फ़ोन में रखते हैं, उसको क्लाउड पे शिफ्ट कर देते हैं वर्चुअली, जिससे हमारे पास स्टोर रहेगा, ठीक है। और किसको भी वो सर्विस चाहिए ईजिली हम लोग उसको एक्सेस कर लेंगे, जैसे हम अपने ड्राइव में स्टोर करते हैं। फिर एथिकल हैकिंग, सबको पता ही है एथिकल हैकिंग क्यों की जाती है, ताकि हमारे जो भी डेटा जो हैं मैनेज अच्छे से हो पाएँ, कोई सिक्योरिटी अच्छी बनी रहे, वो है। फिर एपी यानी कि एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग, ऐप बनाना आपको सिखाएंगे, छोटे छोटे ऐप कैसे बनाते हैं, कैसे जावा का यूज़ करके एंड्रॉयड स्टूडियो में बनाते हैं, या फिर फ्लटर, कोई कोई कॉलेज फ्लटर भी सिखाता है। अगर आपने अपना अगर फुल स्टैक लिया हुआ है तो आपको हाइब्रिड ऐप डेवलपमेंट सिखाएंगे। नहीं नहीं, इसमें क्या होता है, ऑप्शंस होते हैं, इसमें कैसे करते हैं, कोई कॉलेज एप्लीकेशन एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग सिखाता है, कोई हाइब्रिड सिखाता है। और इसमें एमएल कब सिखाएंगे, जब आपने डेटा साइंस लिया है, अगर आपने फुल स्टैक लिया है तो एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट सिखाएंगे, ठीक है। लास्ट होता है प्रोजेक्ट, कोई भी कॉलेज में जाओगे लास्ट प्रोजेक्ट आपका होगा ही, मतलब ये सारी जो भी पूरे सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट में आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, आपको एक ऐप बनाना पड़ेगा या फिर आपको एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी, जिसमें आपका क्या होगा, फ्रंट एंड होगा, बैक एंड होगा, डेटाबेस कनेक्टिविटी अच्छे के साथ आपका प्रेजेंटेशन लेंगे और वाइवा लेंगे। आप कोई भी बना सकते हो, जैसे एग्जांपल लाइब्रेरी मैनेजमेंट हो गया, या फिर कोई प्रेडिक्ट स्किन केयर डिटेक्शन हो गया, प्रेडिक्शन हो गया, ऐसे कोई भी आप ऐप वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको इससे रिलेटेड आपको सब्जेक्ट्स चाहिए, इसकी आपको सिलेबस चाहिए पूरी अच्छी तरीके से, क्या क्या टॉपिक पढ़ना चाहिए, तो हमें डीएम ज़रूर करें, इंस्टाग्राम पे करें, व्हाट्सअप पे करें, हम लिंक सारी दे देंगे, आपको अच्छा लगे वहाँ करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।